करेंगे। सजाद साहब, इस बार अभी जो है फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से जो बयान आया है, उन्होंने स्पीकर का भी दिफा किया है और इस बिल के रेजोल्यूशन न हुआ असेंबली में पास, उसका भी दिफा किया है। सजाद गनीलोर क्या कहेंगे? मुझे कोई हैरत नहीं है। जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आई है, इट्स अ बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। उमर साहब एक बात कहते हैं, फारूक साहब दूसरी बात कहते हैं। इलेक्शन से पहले एक बात कह रहे थे, इलेक्शन के बाद दूसरी बात कर रहे हैं। जहाँ तक वक्त बिल का सवाल है, हम यहाँ असेंबली में ये अटेम्प्ट नहीं कर रहे थे कि हम इस कानून को रद्द कर देंगे, वो आईनी तौर मुमकिन नहीं था। लेकिन मैं मानता हूँ कि हम एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस हैं पूरे हिंदुस्तान में। हमारा हक बनता था, हिंदुस्तान के मुसलमानों का हक बनता था कि इस असेंबली से एक स्ट्रांग कंडेमनेशन आए, एक यूनैनिमिटी हो, एक बड़े तादाद से एक रेजोल्यूशन पास हो जो बोले कि नहीं, ये मुसलमानों के इंटरेस्ट के खिलाफ है। उसमें स्टॉल किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अब देखिए, 3 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर, जिनके पास एक ब्रूट मेजॉरिटी है, यहाँ के लोगों ने उनको ब्रूट मेजॉरिटी दी है, इंडिपेंडेंट मिलाकर कोई 50 लोग हैं, उन्होंने कोई भी बात नहीं करने दी। 3 दिन चिल्लाते रहे। मेरा एक सवाल फारूक साहब से भी है, बहुत अदबन, और अपनी कौम से भी, कि वो चिल्ला किसके खिलाफ रहे थे? अगर उनके पेट्रन स्पीकर साहब का दिफा कर रहे हैं, तो क्या वो पेट्रन के खिलाफ थे? ये ड्रामा किस लिए था? स्टेटहुड का रेजोल्यूशन था, लैप्स हो गया। लिकर की बिल थी, वो भी नहीं लाई गई। क्या पार्टली दिल्ली को खुश करने के लिए और पार्टली ताकि इन पर भी वोटिंग ना हो, इसलिए भी किया किस लिए? आखिर मुझे आप बताएं, 3 दिन आपने असेंबली चलने नहीं दी। एनसी फाइटिंग एनसी, अब कितनी देर ये चलेगा? सो आई एम नॉट सरप्राइज। ये फारूक साहब की पुरानी आदत है। मैं बहुत अदबन कहता हूं, हमारे सीनियर हैं वो, लेकिन दिल्ली को खुश करने के लिए वो किसी भी कीमत कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और फिर जो कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, उमर साहब तो उनसे भी आगे निकले हैं। He can go to any extent, and I will tell you one thing today. अब ये हमारे लिए, कश्मीरियों के लिए बिलखुसूस ह्यूमिलिएशन बन गया है। इनका कंडक्ट, इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स दिल्ली हैज बिकम a point of humiliation for all of us.